लिटिल बग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा एक लार्ज फाइलम है जिसमें इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स आते हैं, जैसे कि स्पाइडर्स हो गया, इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, ये सभी के सभी एनिमल्स क्या हैं इसमें इंक्लूड है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड फीट्स। ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है और हर एक सेगमेंट में क्या प्रेजेंट रहता है, जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, हर एक सेगमेंट में जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट रहेंगे। इसीलिए आर्थ्रोपोडा का जो मीनिंग है वो क्या है, जॉइंटेड फीट, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो इनके करेक्टर्स को हम स्टार्ट करते हैं। बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेगमेंटेड। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनकी जो बॉडी है वो बाइलेटरली सिमेट्री को शो करती है। अगर हम उनकी बॉडी को बीच से कट करेंगे तो उनकी बॉडी दो इक्वल हाफ में कट हो जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी जो बॉडी वॉल है 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो हम इनको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये, और सेगमेंटेड है। इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर है ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एक या एक से ज़्यादा टिश्यू जो मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्सटर्नली बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय थिक एंड टफ एक्सोस्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ a non-living substance, the chitin, and is shed off time to time. इनकी जो बॉडी है वो एक्सटर्नली बाहरी तरफ से प्रोटेक्टेड रहती है एक टफ एक्सोस्केलेटन के थ्रू, और ये जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं, इसका ये बना होता है। और ये टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, शेड ऑफ हो जाता है, झड़ जाता है। नेक्स्ट करेक्टर है बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इन एनिमल्स की जो बॉडी है वो 3 रीजन में डिवाइड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इन सम ऑर्गेनिजम्स हेड एंड थॉरैक्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सिफेलोथोरैक्स। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में जो हेड और थॉरैक्स वाला रीजन है वो फ्यूज होकर के क्या बना लेता है, सिफेलोथोरैक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है ना, नेक्स्ट करेक्टर है सिलोमिक कैविटी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हीमोसील। इनमें जो सिलोमिक कैविटी है वो हीमोसील के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट करेक्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इन एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेकर के क्या होता है, एनस तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करेक्टर है मसल्स मोस्टली स्ट्रेटेड विच हेल्प इन स्विफ्ट कॉन्ट्रैक्शन। इनमें जो मसल्स हैं वो स्ट्रेटेड टाइप की इनमें देखने को मिलती हैं, जो इनको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट करेक्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ द ओपन टाइप एंड इंक्लूड्स ब्लड वेसल्स एंड ब्लड साइनसेस। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का देखने को मिलता है, और इनमें ब्लड वेसल्स और ब्लड साइनसेस भी प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। रेस्पिरेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय बॉडी वॉल, गिल्स, ट्रैकिया और बुक लंग्स। इनमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो या तो बॉडी वॉल के थ्रू हो सकता है, गिल्स के थ्रू हो सकता है, ट्रैकिया या बुक लंग्स के थ्रू होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर ये हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट करेक्टर है एक्सक्रीशन इज विद द हेल्प ऑफ माल्फिगियन टिब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड्स। इनमें जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो इनमें क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, माल्फिगियन टिब्यूल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो इनमें प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स अ नर्व रिंग एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्वस सिस्टम में इनमें नर्व रिंग और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इंक्लूड होती हैं। सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड सिंपल आइज, कंपाउंड आइज, केमोरिसेप्टर्स एंड टेक्टाइल रिसेप्टर। सेंस ऑर्गन क्या हो सकते हैं इनमें, आइज, सिंपल आइज हो सकती हैं, कंपाउंड आइज,
कीमो रिसेप्टर या टैक्टाइल रिसेप्टर हो सकते हैं जो इनको सेंस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है सेक्स यूजली सेपरेटेड गोनेड्स आर पेयर्ड। इनमें जो सेक्सेस हैं वो क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, और जो इनमें गोनेड्स है और इनमें जो गोनेड्स है वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली इंटरनल। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, मोस्टली इंटरनल होता है। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और जो डेवलपमेंट है वो या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट होएगा। जो जाइगोट है, जाइगोट से अगर सीधे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और अगर जो जाइगोट है उससे ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के बीच में एक लार्वल स्टेज आ रही है तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो गाइज ये थे फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल करेक्टर्स हैं। होप है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?